नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं शुभम श्रीवास्तव बुंदेली हलचल से। बहुत सारी बातें हैं जो आज आपसे करनी है। बहुत सारे मेरे दोस्तों के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे हमारे पेज पर, कमेंट्स आ रहे थे कि वो जानना चाह रहे थे। बहुत छोटी छोटी बातें थी, तो मुझे लगा कि ये वीडियो ऐसा बनाया जाए जिससे आपकी सारी बातों को एक साथ हम बताने की कोशिश करें, और उसी के चलते ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग जानना चाह रहे थे उनको, कि मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और सागर शहर का ही जन्मा हूँ। सागर शहर से ही सारा सब कुछ, जो भी मेरी एजुकेशन है, मैंने डॉक्टर सर हरीश सिंह और विश्वविद्यालय से BCA का कोर्स किया। उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन से MBA किया, और फिर 2008 से जो भी थोड़ा बिजनेस कहीं कुछ करते करते आगे बढ़ते बढ़ते अभी फ़िलहाल जो भी हूँ आपके सामने हूँ। अभी वर्तमान में एक स्कूल संचालक हूँ, और उसके साथ में जो भी शहर के लिए कुछ अच्छा लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो वो प्रयास करता रहता हूँ। और अब बात करते हैं बुंदेली हलचल की। बुंदेली हलचल जो प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत कैसे हुई वो आपको पहले बता देता हूँ। आज से करीब 1 साल पहले मुझे लगा कि हम इस शहर के हैं और शहर के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होती है। बाबर सुनते रहते थे, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। तो फिर मुझे भी लगा कि हम सिर्फ ये जो एक डायलॉग है, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, हम सिर्फ ये बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, कभी इसको खुद भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर एक शुरुआत की कि प्रत्येक रविवार हर दिन अपने बाकी दिन अपने काम होते हैं, लेकिन एक रविवार का दिन है कि वो हम अपने शहर के लिए दे सकते हैं। तो ऐसी शुरुआत की एक दिन कि जो भी लगा कि शहर में देखा कि लोग पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। सो फिर कुछ कपड़े के थैले बनवाए, लोगों को अवेयर करने के लिए एक बोर्ड तैयार कराया, जिसमें साइन भी हम लेते थे लोगों के कि आप पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा आप हमें कमिटमेंट दीजिए। सो लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया और माने भी बात। आज भी ऐसा हो जाता है, 1 साल बाद भी कभी कभी वो कपड़े का थैला हमें देखने को मिलता है कि लोग बाहर लेके निकल रहे हैं। सो लगता है कि हमने एक मुहिम छेड़ी, और उसका धीरे धीरे ये सब चीज़ ऐसी हैं कि एक दिन में नहीं होगा बदलाव, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ये एक विचारधारा हम लेकर चलते हैं। सो ऐसे हमने शुरुआत की, लोगों को कपड़े के थैले दिए, अवेयर किया। फिर लगा कि शहर में जो भी कुछ ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ सड़कों पर गड्ढे बहुत हैं, जिनसे बहुत सारी दुर्घटना हो रही हैं। सो हमने शहर के गड्ढे भी भरे। फिर हमें लगा कि अब जो हमारी बुंदेलखंड की धर्म संस्कृति और बहुत कुछ है जो लोग नहीं जानते हैं और बहुत हल्के में लेते हैं। तो फिर हमने जो भी सार्वजनिक स्थान थे जो गंदे पड़े रहते थे, सबसे पहले हमने अपने बस स्टैंड को चुना कि इस बस स्टैंड को चुनते हैं और इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और करीब 2-3 महीने लगातार हमने उसमें डेंटिंग, पेंटिंग, बुंदेली आकृतियाँ बनाकर जितना बेस्ट से बेस्ट हम दे सकते थे, कर सकते थे, हमने किया। और इसी के चलते इन सब के धीरे धीरे फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला, दोस्त बढ़ते गए, और भी लोग मिलते गए जिनको मैं कभी जानता भी नहीं था, वो भी हमारे साथ आते गए। आते हमने शुरुआत की, उसको नाम दिया हमने हम हैं इंसान ग्रुप, और टैगलाइन दिया जागृत युवाओं का संगठन। सो जो भी अपने शहर के लिए हमें लगता था कि ये जागरूक है, सो वो उसका मोस्ट वेलकम होता था उस ग्रुप में, और ऐसे करके हम आते गए। अभी पिछले मार्च से जो भी हमने कुछ पब्लिक गैदरिंग वाली एक्टिविटीज़ को बंद कर रखा हुआ है। सो ये मेरे बहुत सारे दोस्तों का जानना भी था कि मार्च के बाद से आप लोग बहुत दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो, कहीं बाहर तो नहीं चले गए हो, सारी चीज़ें से बहुत सारे सवाल थे सबके मन में कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैंने तैयार किया। मैंने कहा सबके दोस्तों को अपने बता भी देता हूँ, भाई हम बहुत अच्छे साकुशल आपके सामने हैं। अच्छे साल में हम एक लिमिटेड थे कि हम दीवारों पर बुंदेली आकृतियाँ बनाते थे। फिर हमें लगा कि सिर्फ हमारा बुंदेलखंड आकृतियों तक तो सीमित नहीं है कि हम आकृतियों से ही सारा सब कुछ बुंदेलखंड का बता देंगे। तो लगा कि एक डिजिटल मंच की ज़रूरत है। सो ये जो बुंदेली हलचल है, बेसिकली अपनी धर्म, संस्कृति, विरासत, इतिहास, अपने यहाँ के लोग, अपने यहाँ के कलाकार, उन सबको एक रिप्रेजेंट करने के लिए, उन सबको एक जगह हम बनाने के लिए सारे लोग एक मंच पर आ जाएं। और वो डिजिटल से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है। सो हमने इसको एक डिजिटल मंच तैयार किया, जिसको बुंदेली हलचल, बुंदेलखंड को समर्पित मंच, एक ही हमने तैयार किया। www.bundelihalchal.com इसका वेबसाइट है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सो पिछले मार्च से
और इसके काफ़ी समय पहले से दिसंबर से करीब इस पे हमने काम चालू कर दिया था। करते 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 मार्च में हमने एक स्टार्ट किया डेमो के तौर पर कि देखते हैं कैसे क्या रिस्पांस मिलता है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सारे लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, अच्छा लगने लगा हम लोगों को भी। फिर ऐसा हो जाता है कि आज 12 से 14 घंटे भी उसमें चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है, पूरा दिन उसी में चला जाता है कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करते करते। सो मार्च से अभी तक हम उसमें मैं उसको एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वो डेवलपमेंट में चल रहा है, अभी भी हम जो एक यथार्थ रूप कहते हैं वो अभी नहीं आया है बुंदेली हलचल का। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो आप सब तक आएंगी आने वाले समय में। सो उस मार्च से अभी तक में हमने हलचल को तैयार किया और उसमें हम जो भी हमारे यहाँ का कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी यहाँ के कलाकार हैं उनको लाइव लेकर आते हैं कि उनको एक मंच मिले। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिलेगा, जिसके लिए आज भी अगर हम कभी सोचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहद खुशी होती है कि आप सबका इतना प्यार मिला है। आज महज कुछ दिनों में ही, करीब 100 दिन की बात होगी ये टोटल, 100 दिनों में 25,000 से ज़्यादा लोगों तक बुंदेली हलचल पहुँच चुका है। तो ये आप सबका प्यार है जो आप सब इतना लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फॉलोअर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है देखकर, सुनकर, सोचकर। जब कभी कोई मिलता है कहता है यार बहुत अच्छा चल रहा है, बुंदेली हलचल का नाम जिक्र करते हैं तो बोलता है हाँ सुना हुआ है। तो ज़रा अच्छा लगता है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं अपने शहर के लिए, बुंदेलखंड के लिए, तो लोगों ने सुना है और लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। बस इतना ही है हमारा, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट्स या बहुत सारे चीज़ें नहीं हैं। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी टीम है हमारी, जो क्योंकि बिना टीम के चीज़ें नहीं होती हैं कि मैं अकेले ही सारा सब कुछ कर लूँ, ऐसा संभव नहीं है। जब ये विचारधारा मेरे मन में आई थी तो हमने अपने जो साथ वाले थे, हम मेंबर्स थे, उनमें डिस्कशन किया था। उनमें बहुत अच्छे मेरे साथ वाले हैं। बहुत जल्द हम आपकी पूरी अपनी टीम को आपके सामने लेकर आएंगे, वो भी आप सबसे इसी तरीके से अपना परिचय देंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम को से आप सब जाने और इच्छुक भी होंगे। मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है कि आप सब भी जानना चाहते थे कि आखिर ये जो लोग बुंदेली हलचल है इसके पीछे कौन लोग हैं। सो ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैंने कहा सबसे पहले एक इंट्रो दे देता हूँ खुद का, बुंदेली हलचल का, और क्या हमारा इसके पीछे उद्देश्य है। एक और कमी जो हमें महसूस हो रही थी, कमी इस प्रकार से महसूस हो रही थी कि जब हम शहर विकास के लिए काम करते थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हमारे बस की नहीं होती थी। कि हम डेंट पेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा खर्चे होने, लाखों रुपए खर्चे होने, वो बेसिकली हमारा काम भी नहीं है, वो प्रशासन का काम है, नगर निगम का काम है। सो हम उसके लिए लिखित में आवेदन करते थे, ज्ञापन देते थे, उनको बताते थे कि सर ऐसे ऐसी दिक्कत है कि आप करिए रूम, लेकिन कहीं ना कहीं हल्के में लिया जाता था। हल्के में इसलिए आप भी जानते हैं क्योंकि एक सामाजिक संगठन है तो लोग हाँ ठीक है हम कोशिश करेंगे, लेकिन कभी इसको गंभीरता से बहुत सारे मुद्दों को नहीं लिया गया। या बात करें तो अपने बस स्टैंड की, आज जो सागर शहर के बस स्टैंड अब जो डेवलपमेंट्स चल रहा है वो आज से 10 महीने पहले हमने लिखित में 12-15 पॉइंट्स बनाकर दे दिए थे कि सर ये छोटे छोटे से आप चेंजेस हैं ये करा दीजिए। सो वो कहीं आज जाके 8-10 महीने बाद वो चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। सो बहुत हल्के में लिया जाता था। फिर हमें ज़रूरत लगी कि एक मीडिया अगर होगा हमारे पास, या कहीं ना कहीं हम एक खबरों के साथ अगर बात को रखेंगे तो हमारी बात को ज़्यादा गंभीरता से लिया जाएगा और शहर विकास में हमें ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हमने इस बुंदेली हलचल जो प्लेटफॉर्म है इसको एक मीडिया का भी रूप दिया हुआ है। बेसिकली हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे पत्रकार हैं, ना ही पत्रकारिता से हमारा कोई वास्ता है। हाँ, लेकिन शहर विकास के मुद्दे हम उठाना जानते हैं, शहर विकास की बात हम करना जानते हैं और शहर विकास करना भी हमें आता है, हमने किया हुआ भी है, अपने शहर के लिए योगदान देना हमें आता है। तो हम, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगा, बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस भी आए कि यार क्या है, एक ही इंसान सब कुछ करेगा क्या, वही पत्रकार बनेगा, वही समाज सेवा भी करेगा, वही स्कूल भी चलाएगा, सारा सब कुछ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें सब कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने शहर से प्रेम है और अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो उसी के चलते ये बुंदेली हलचल एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं और आप सबका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहें, बढ़ाते रहें और सहयोग मुझे चाहिए आप सबसे। सहयोग ऐसा चाहिए क्योंकि हम चीज़ें तो खोज रहे हैं, बुंदेलखंड के बारे में डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं, बहुत जगहों पे जा के वीडियो शूट भी कर रहे हैं। अब उसको और पूरे इंडिया में वो पहुँचे तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, पेज को लाइक करना पड़ेगा और भी जो अभी अपने दोस्त मित्र यार हैं उनसे भी लाइक करवाना पड़ेगा कि हमारी बात दूर तक जाए। अभी 25,000 लोगों तक जा रही है तो ये हम सब और मिलेंगे, मुझे मालूम है बहुत जल्द 50,000 लोगों तक भी हमारी बात जाएगी और एक बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा कि पूरे देश में
अपने बुंदेलखंड की एक एक जगह को लोग जानेंगे, बाय नेम जानेंगे कि हाँ ये जगह ये गढ़पेरा कहलाती है, ये रानगिर कहलाता है, इसमें ये चीज़ें हैं। आज बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन सिर्फ इतना है कि हम खुद पहले उतना अच्छे से अभी जानते नहीं हैं। तो पहले हमें ज़रूरत है कि हम अपने बुंदेलखंड को खुद बहुत अच्छे से समझें, जानें कि क्या क्या हमारे बुंदेलखंड में है, और जब हम खुद जान जाएँ तो फिर दूसरे लोगों को भी उसको बताना स्टार्ट करें कि हमारे बुंदेलखंड में ये भी विशेषताएँ हैं, ये भी महान लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बुंदेलखंड के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे ही लोगों को हम आगे लाते रहेंगे, ऐसे ही प्रयास हम करते रहेंगे। बस आप सब अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहें। और जो भी ये आपका अपनी मंच है, सो आप इसमें बिंदास खुलकर अपने जो भी कमेंट्स हैं, लाइक हैं, आप शेयर करते रहिए, अपने फीडबैक देते रहिए, आप बताते रहिए इसमें और क्या हम सुधार कर सकते हैं और किस तरीके से अपन समाज के हित के काम कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा लगता है कि इसमें हमारी ज़रूरत है तो आप मुझे तुरंत बुला लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँच जाएँ, और जो भी बन सकेगा हम प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और आप सबसे निवेदन है जो अपना साथ है वो इसी तरीके से बनाते रहें। और सभी मेरे जो भी दोस्त मित्र यार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।